नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ में हूं अंशु। खबरों में विस्तार रूप से जाने से पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। भिंड जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। एसडीएम कार्यालय के बाहर शादी समारोह की परमिशन के लिए लगी लंबी लाइन। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर लगाई गंभीर आरोप। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं लोग। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने सीएम का किया धन्यवाद। जबलपुर में सेना की मदद से मिले 100 बेड। तिलक नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक मिली कोरोना पॉजिटिव। थाने के पूरे स्टाफ का कराया गया कोरोना टेस्ट। मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में बढ़ाई गई व्यवस्थाएं। डॉक्टर और आयुष डॉक्टर को किया गया नियुक्त। फिर सामने आया निजी अस्पताल संचालकों का अमानवीय चेहरा। रकम न देने पर कोरोना मरीज की शव को बनाया बंधक। जिला प्रशासन जबलपुर को आम जनता से मदद मांगनी पड़ी महंगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन ने मांगी थी मदद। रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वाले लोग गिरफ्तार। पुलिस ने लोगों से की अपील, लोगों के बहकावे में न आए जनता। खुल्लम खुल्ला लेते रिश्वत। चंदेरी राजस्व विभाग के बाबू संतोष लाल मनी। रिश्वत लेने का वीडियो भी खूब हो रहा वायरल। अवैध शराब की तस्करी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 120 लीटर शराब बरामद। चोर पहरी जंगल में अचानक लगी भीषण आग। पूरे जंगल में तेजी से फैल रही आग। केरवा गांव के खेतों में अचानक लगी भीषण आग। करीब 500 बीघा फसल जलकर खाक। एक तरफ से पूरे प्रदेश देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं प्रशासन संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। शादियों में परमिशन के लिए प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सामाजिक दूरी बनाकर रहे, परंतु प्रशासन के लोग मुख्य उद्देश्य से भटक गए और शादी के लिए परमिशन के लिए लोग झुंड में खड़े हुए दिखाई दिए। प्रशासन के लोग भी बिना सामाजिक दूरी बनाए हुए कोरोना गाइडलाइन का खुद ही उल्लंघन करते देखे गए। खुद भिंड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार लोगों से सामाजिक दूरी बनाए बगैर भीड़ में शुमार दिखाई दिए, क्योंकि अप्रैल और मई महीने में सारग अधिक होने के कारण पूरे शहर में से लोग शादी में परमिशन के लिए सुबह से खड़े हुए नजर आए, जिसका परिणाम है कि कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। लोगों को ना तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पा रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक को डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार का कहना है कि ग्वालियर में लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी हो रही है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। विधायकों का कहना है आने वाले 1-2 दिनों में ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत आने वाली है। ऑक्सीजन को लेकर भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। हालात ये होने वाले हैं कि लोग ऑक्सीजन के अभाव से मर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने सरकार से मांग की वो जल्द से जल्द ग्वालियर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करे। आपके माध्यम से ही अखबार में पढ़ते हैं, आपके माध्यम से टीवी चैनलों पर देखते हैं कि कालाबाजारी हो रही है। 30-35 हजार में नकली इंजेक्शन मिल रहे हैं, आपके माध्यम से ही सुनते हैं। और हम पे कोई अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं, जानकारी मीडिया के माध्यम से ही आती है कि शहडोल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 16 लोगों की जान चली गई। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, इंजेक्शन की कमी है, तो निश्चित रूप से सरकार ढिंढोरा ज़्यादा पीट रही है और काम कम कर रही है। सरकार का ढिंढोरा ज़्यादा है, काम का कम है। सरकार अपना काम कम कर रही है, प्रचार ज़्यादा कर रही है। और ऐसे समय में जब कोरोना जैसी बीमारी चल रही थी तो प्रदेश में एक सीट का चुनाव नहीं होता तो कौन सी सरकार जा रही थी या बन रही थी, और उसके कारण कितने लोग आपने संक्रमित करा दिए। कांग्रेस पार्टी के कई नेता संक्रमित हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता संक्रमित हो गए, प्रत्याशी संक्रमित हो गए। अगर चुनाव नहीं होता, शिवराज जी चुनाव नहीं कराते तो सरकार थोड़ी कर रही है एक सीट पे चुनाव नहीं होता। लेकिन आप अपनी ब्रांडिंग करने के लिए लोगों को मरने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप 1 साल से आप अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, इंजेक्शनों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। और एक तरफ कहते थे कि माननीय कमलनाथ जी रोना रोते हैं और खजाना खाली है और मामा के राज में कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं है, पैसे की कमी नहीं है तो बेड क्यों नहीं है, अस्पतालों में मरीजों की भर्ती करने के संसाधन भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, तब कितनी परेशानी है। 1 साल बीमारी को हो गए, लेकिन सरकार ने इस बीमारी से कोई सबक नहीं लिया
कोई इससे सीख नहीं ली और लगातार परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उनके लिए संसाधन उपलब्ध सरकार पे नहीं है। सरकार पूरी तरह फेल्योर हो गई है। सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। सरकार जो गरीबों को राशन पर्ची मिलना चाहिए, मजदूरी कार्डधारियों को, कामकाजी महिला को, हाथ ठेला वालों को जिनका भौतिक सत्यापन हो गया है, उनकी राशन पर्ची नहीं आ रही। जिनकी आ रही है 5 लोगों की आ रही थी, उनमें से 3 कट कर दी है, 2 लोगों की पर्ची आ रही है। सरकार एक तरफ गरीबों के साथ ऐसा खेल खेल रही है जो उन्हें मरने पर मजबूर कर रही है, दूसरी तरफ जो बीमार लोग हैं उनको वो प्रताड़ित करने का काम कर रही है। केवल कोरोना संक्रमण के बीच संस्कार धानी जबलपुर में दिखने वाली अव्यवस्था और कमियों को लेकर सत्ता के खिलाफ बोलने को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया, क्योंकि जबलपुर में सेना की मदद से अब 100 बिस्तर का अस्पताल संस्कार धानी के कोरोना पीड़ित लोगों के काम आएगा। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को उन्होंने सीएम शिवराज जी को धन्यवाद देते हुए जबलपुर की ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह द्वारा संस्कार धानी की आवश्यकता को देखते हुए राउरकेला के एक प्लांट से जबलपुर के आदित्य ऑक्सीजन प्लांट का अनुबंध कराया है, जिससे हर रोज 10 टन लिक्विड ऑक्सीजन जबलपुर आया करेगी और शहर में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत लगभग खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अजय बिश्नोई द्वारा पत्र लिखकर सीएम शिवराज सिंह से मांग की गई थी कि शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने सेना की मदद लेनी चाहिए। अजय बिश्नोई की इस मांग को जायज और वर्तमान की आवश्यकता बताया था। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई। सेना के अस्पतालों की सेवाएं आज उन्होंने जबलपुर के लोगों के लिए सौंप दी हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को तो कई बधाइयां देना चाहता हूं। जबलपुर के लिए उन्होंने जिस तरीके से समझनी एयरफोर्स के लिए आनन फानन में हमको लाइसेंस दिलवा दिया, जिसके कारण आज 2000 से ज़्यादा गैस के सिलेंडर रोज़ यहाँ पर नए पैदा होने लग गए हैं। एक दूसरा कदम आज उन्होंने फिर हमके लिए उपलब्ध कराया है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राउरकेला के एक प्लांट के साथ में जबलपुर के आदित्य गैस ऑक्सीजन का एक अनुबंध करा दिया है, जिससे अब हमको रोज़ 10 टन लिक्विड गैस मिलना प्रारंभ हो जाएगी, लिक्विड ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो जाएगी, जिसके बाद महाकौशल में किसी प्रकार के ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने पाएगी। मरीजों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है। इसके लिए भाई शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों का संक्रमित होना लगातार जारी है। पूर्वी क्षेत्र के तिलक नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षकों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद पूरे थाने के स्टाफ का कोविड टेस्ट कराया गया। इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पूरे थाने को थाना प्रभारी द्वारा सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। वहीं उम्रदराज पुलिस कर्मियों का भी खास तौर पर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है, तो पुलिसकर्मी ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पूरी सुरक्षा कवच के साथ ही तैयार होकर फील्ड। हमारे यहाँ 2 महिला आरक्षक, एक निधि और पुष्पलता आर्य, 2 महिला आरक्षक पॉजिटिव थी। उसके बाद हमने कल टीम को बुलाकर, डॉक्टर्स की टीम को बुलाकर पूरे थाने का सभी का चेकअप भी कराया है, कोविड चेकअप कराया है, और आज मशीन बुलाकर सारे पूरे थाने को सैनिटाइज भी कराया है। और भी कोई रिपोर्ट कुछ चाहिए हो? नहीं, अभी 2 पॉजिटिव हैं और अभी रिपोर्ट जो कल टेस्ट हुए हैं वो आना बाकी हैं। हालांकि अभी सभी स्वस्थ हैं, अभी और किसी को ऐसे सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के। दिशा शहर और जिले में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए उनके इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं जुटाई गई। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होने के साथ अन्य सुविधाएं भी मौजूद है मरीजों के इलाज के लिए। इसके अलावा डॉक्टरों की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने फील्ड पर काम करने वाले कई डॉक्टरों और आयुष विभाग के डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मरीजों की देखरेख के लिए तैनात किया है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट में उन्होंने सभी डॉक्टर और आयुष डॉक्टर से मुलाकात कर जिम्मेदारी सौंपी। ये अभी हमारा जो आप सभी को पता है कोविड की जो सेकेंड वेव है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता पर्याप्त है, लेकिन अभी मैन पावर के जो कुछ हमें और लोगों की आवश्यकता की ज़रूरत है, जो उनको वार्ड के अंदर केयर करना है, उसको और बेहतर करने के लिए जो हमारे फील्ड का कुछ अमला है, जो देखिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर जो अभी अत्यंत मुझे ज़रूरी है उसके लिए कुछ फील्ड से कुछ अमले को हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में ड्यूटी के लिए बुलाया है। इसमें हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं कुछ, जिन्होंने अभी कुछ लोगों ने 6 महीने पहले, कुछ ने 3 महीने पहले ज्वाइनिंग दी है। उसके अलावा आयुष के हमारे चिकित्सक हैं कई, जो हमारे फील्ड में औषधालय हैं, वहाँ से हम कुछ लोगों को विड्रॉ करके यहाँ पे लगा रहे हैं। इसी के लिए उनको बुलाया है और उनसे सहयोग भी मांगा है। जिले में
कोविड चल रहा है सर, और किस तरीके की तैयारी है? इसके अलावा हमने चूँकि जो जिला मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो लोग, हम चाहते हैं कि वो अपना पूरा समय मेडिकल के कामों में डिवोट करें। उनके जो प्रशासनिक कार्य जो इस तरह के हो सकते हैं जो बाकी अमले के द्वारा डील किए जा सकते हैं, जैसे मृत हो जाने के बाद जो उनके बॉडी का परिजनों से समन्वय करना, या मरीजों के परिजन आते हैं उनके सामान या दवाइयाँ ऊपर पहुँचाना, या कुछ सूचनाएं प्रदान करना, इस तरह के कामों में हम नॉन मेडिकल टीम्स को लगा रहे हैं, जिससे डॉक्टर्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ पेशेंट केयर पे दे सकें। बढ़ते हैं जबलपुर की तरफ, जहां निजी अस्पताल संचालकों का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। निजी अस्पताल संचालक ने एक मरीज की मौत हो जाने के बाद उसके शव को बंधक बना लिया और मृतक के परिजनों से बाकी रकम जो कि 2.25 लाख की बताई गई है मांगी। इस दौरान मृतक के परिजनों के पास देने के लिए रकम नहीं थी। उन्होंने अस्पताल संचालक से काफी मिन्नतें की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने शव को बंधक बना लिया। परिजनों का कहना है सुबह 7 बजे मौत हो गई। इलाज के दौरान मृतक के परिजन 1.5 लाख रुपए दे चुके थे, बाकी रकम 2.25 लाख रुपए और अतिरिक्त मांगी जा रही थी। मृतक के परिजनों ने बताया उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शव अंतिम संस्कार के लिए उन्हें दे दिया जाए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने साफ इनकार कर दिया। इस पर मृतक के परिजन मदद मांगने के लिए सांसद राकेश सिंह, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा सहित उनके अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। ऐसे में उन्होंने NSUI के कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसने बंधक बनाए गए शव को अपने कब्जे में लेकर परिजनों को सौंप दिया। जी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे पिताजी कोविड के शिकार थे, वो मुखर्जी अस्पताल में भर्ती थे। यहाँ पर सुबह 7 बजे उनकी आज मृत्यु हो गई। वो 9 दिन से भर्ती थे और हमारा बिल यहाँ पर 1.5 लाख रुपए हम लोग भर चुके थे। 2,60,000 ये लोग और मांग रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत गरीब व्यक्ति, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने बहुत यहाँ वहाँ हाथ पैर जोड़े। कलेक्टर गए, कोई मिला नहीं कलेक्ट्रेट में। फिर हम लोग सांसद राकेश जी के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई मदद नहीं मिली। फिर हमने, हमारे मित्र हैं ये NSUI के मोहित भैया लोगों को फ़ोन किए, वहाँ से ये लोग आ गए, हमारी बहुत सहायता करी। हमारे पिताजी की सुबह 7 बजे मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक कोई बॉडी नहीं दे रहे थे। इन लोगों के आने से हमको बॉडी मिल गई भैया, मिल रही है, मतलब अभी तक मिली नहीं है, मिल जाएगी अभी। इनकी बहुत मदद हो गई हमको। मैं उनकी पुत्री, मेरा नाम श्रुति है, श्रुति केशरवानी। मैं लमती विजयनगर में हूँ रहती। ये पेशेंट आया था 11 तारीख की रात को 1:30 बजे हमारे पास, इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया था। इन्होंने हमको बोला था कि हमारा पेशेंट सीरियस है तो वेंटिलेटर की व्यवस्था करें। करीब 1.5 घंटे की मदद एक वेंटिलेटर का अरेंजमेंट कराया था इनके लिए हमने, और पेशेंट को भर्ती कराया। डेली डॉक्टर अखिलेश पटेल और डॉक्टर पटेल मरीज के माध्यम बता रहे थे इनकी बेटी को और उनके बालक को कि मरीज़ की हालत बहुत गंभीर है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन मरीज़ के परिजन बोले थे कि आप पैसे का अरेंजमेंट की चिंता मत करिए, हम पैसे पूरे देंगे, आप बस इलाज करिए। तो जो इलाज करा, जो बिल बनाया, उसमें भी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार बिल बन रहा है हमारा, जो सरकार ने निर्देश दिया उसी के अनुसार बिल बन रहा है। इन्होंने बोला कुछ कम कर दिए, तो हमारे डायरेक्टर ने 40% बिल कम कर दिया। अब वो भी पेमेंट नहीं करना है, बोल रहे हैं कि बॉडी रोक के रखे हुए हैं। मुख्य संस्था को फ़ोन कर दिया था 2 घंटे पहले, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो लेट आ रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी भाई, 40% बिल कम कर दिया है ना। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जितना कम कर दिया। कोविड पॉजिटिव थे। आज क्या हुआ सर? आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि उनका आरोप है कि जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी बच्ची ने कहा कि शायद कुछ पैसों के ही लेन देन को लेकर बॉडी नहीं दी जा रही थी। पैसों के लेन देन के लेकर बॉडी नहीं, बिल जो बना है उन्होंने बोला डिस्काउंट कर दीजिए। पहले उन्होंने बोला कि आप कोई भी चिंता ना करें, हम पूरे पैसे देंगे, और इलाज चल रहा है। लेकिन अब 40% डिस्काउंट कर दिया है। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका बिल बन रहा है, उस पर भी 40% डिस्काउंट कर चुके हैं। अब कुछ जो आधा बिल कर दिया, अब आधे कुछ तो पेमेंट कर दे, है ना। पैसे के लिए कोई मारवाई नहीं है भाई, डिस्काउंट ही बोला, बिल्कुल डिस्काउंट करा है, 40% डिस्काउंट कर दिया था। सर कौन सा हॉस्पिटल है? लाइफ केयर ICU। सर आपका नाम और पद? विश्वास चौहान। क्या पोस्ट है सर? मैं प्रबंधक हूँ यहाँ पर। कोरोना काल में अब जिला प्रशासन जबलपुर आम जनता से मदद मांग रहा है। कलेक्टर जबलपुर के पेज पर कोरोना मदद के लिए डाली गई पोस्ट में आम जनता के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ कमेंट्स तो उन्होंने जिला प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल जिला प्रशासन ने कोरोना पीड़िता की मदद के लिए फेसबुक पेज के माध्यम से आम जनता से मदद मांगी है। जिला प्रशासन के इस अनुरोध का जबलपुर की जनता खूब कमेंट्स दे रही है और पैसे देने से भी जीवन नहीं बच रहा है। बहुत देर से नींद खुली। कुछ कह रहे हैं कोरोना बताकर जो सर्दी
सर्दी जुकाम के इलाज के नाम पर 5 लाख से 25 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। पहले उनकी जांच की जाए। एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि रोड पर रोको टोको के नाम पर वैसे तो आम जनता को लूट रहे हो और कितना चंदा चाहिए। जबलपुर से बादल खान की रिपोर्ट। इंदौर पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें अस्पताल की नर्स, एक डॉक्टर और एमआर शामिल थे। इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए लोगों से अपील की है कि अगर उनसे कोई भी व्यक्ति रेमडेसिविर देने के नाम पर ज्यादा पैसे मांगता है वो तो तुरंत ही पुलिस को उसकी सूचना करे, क्योंकि कुछ लोग नकली इंजेक्शनों को भी अपनी कमाई का साधन बनाकर बाजार में कालाबाजारी कर रहे हैं। इस कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस पश्चिम के एसपी महेश चंद्र जैन ने बताया, हमने लोगों से अपील की है कि वो इस कालाबाजारी करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए और अगर उनसे कोई भी इंजेक्शन के नाम पर पैसा दोगुना मांग रहा है तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दे। काफी तो कहना उचित नहीं है, कुछ अपवादक प्रकरण आए हैं जहां पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है और आज भी सभी की तरफ से सोशल मीडिया पे पुलिस की तरफ से ये अनुरोध किया गया है कि यदि आपसे कोई ज़्यादा पैसे मांगकर इंजेक्शन देने के लिए बोल रहा है तो पुलिस को सूचना दें। संभव है कि वो इंजेक्शन नकली भी हो सकता है, तो एक तरफ पैसे भी जाएंगे और दूसरी तरफ कोई उससे फ़ायदा भी नहीं होगा। आज अगर कोई कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहा है तो उसका एक कारण ये भी है कि कुछ लोग ऐसे उसमें जाल में आ रहे हैं और ऐसे लोगों से खरीद रहे हैं। यदि इस प्रकार के इंजेक्शन मिलने की कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को सूचना दें ताकि आपका पेशेंट सुरक्षित रह सके। वर्तमान में शासन स्तर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग सभी को इंजेक्शन की उपलब्धता धीरे धीरे सुनिश्चित हो रही है, तो इस प्रकार की कार्रवाई से बचें। खबर जिला अशोकनगर के पास चंदेरी से है, जहां एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त चंदेरी तहसील बाबू एसडीएम एवं वरिष्ठ अधिकारियों के नाक के नीचे रिश्वत खुलेआम ले रहा है। ऐसा लगता है ना तो संतोष लाल मनी को कानून का डर है, ना ही जो खुलेआम गरीब किसानों का शोषण कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी आंख बंद कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आरोप है कि संतोष लाल बनी खुल्लम खुल्ला चिल्लाकर किसानों से रिकॉर्ड या नकल निकलवाने के लिए रिश्वत मांगते हैं। किसान से पैसे लेने के बाद ही नकल रिकॉर्ड दिया जाता है। खुद पैसे लेते संतोष लाल मनी लिए गए पैसे की ना तो शासकीय खाते में एंट्री लिखते हैं और ना ही किसान को किसी प्रकार की रसीद दी जाती है। संतोष लाल मनी के वीडियो को देखकर स्पष्ट है कि वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब देखना यह है कि इस भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर एसडीएम तहसीलदार चंदेरी क्या प्रशासनिक कार्रवाई करेगी या यूं ही संतोष लाल मनी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहेंगे। जिला ब्यूरो चीफ राजकुमार की खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते जबलपुर में 22 अप्रैल तक जारी लॉकडाउन का प्रशासन भले ही शहरी क्षेत्रों में कड़ाई से पालन कर रहा हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध धंधा करने वाले चोरी छिपे अपना काम कर रहे हैं। तिलवाड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया, कल देर रात सूचना मिली कि एक बिना नंबर की 2 व्हीलर में 2 व्यक्ति काफी मात्रा में कच्ची शराब छुपाकर ले जा रहे हैं। दोनों नहर वाली रोड से चैकी ताल की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद उनका रोककर नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गई तो बैग से शराब मिली। पुलिस ने तुरंत 4 आरोपियों सहित शराब को जब्त कर लिया। बहरहाल पुलिस ने दोनों बिना नंबर की 2 व्हीलर एवं 120 लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। रात्रि के दौरान जो है पेट्रोलिंग स्टाफ को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि 2 मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति आगे चल रहा है अपनी ड्रीम योगा मोटरसाइकिल से, जो रेकी करते हुए चल रहा है। उसके पीछे मोटरसाइकिल में काफ़ी मात्रा में शराब बैगों में छिपा करके कच्ची शराब लेकर आ रहे हैं कैनाल की रास्ता से। तो स्टाफ द्वारा दबिश दी गई, तो उस दौरान कैनाल चौकीताल मोड़ पुलिया के पास, कैनाल रोड पे पुलिया के पास जो है धीरज सिंह ठाकुर, सौरभ यादव, महेश यादव, इन लोगों के बीच मतलब धीरज यादव और सौरभ यादव की मोटरसाइकिल में 60 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ की पन्नी के पैकेटों में 60 पैकेट में
कच्ची हाथ भट्टी महुआ की शराब पकड़ी गई और उसके सहयोगी में जो है सहयोग करने वाले महेश यादव आगे रेकी कर रहे थे, वो भी पकड़ा गए, जिस पे अपराध क्रमांक 34(2) का कायम किया गया। ये शराब किसकी है और कहाँ से आ रही थी ये शराब? ये शराब ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद के ये बिक्री करने के लिए शहर तरफ आ रहे थे और ये तिखारी चरगवां तरफ से लाना बता रहे हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां चोर पहरी जंगल में अचानक लगी भीषण आग। इस दौरान साल और बांस के पेड़ सहित पूरे जंगल आग की चपेट में आ गया। दरअसल रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज अंतर्गत चोर पहरी जंगल में अज्ञात कारणों से दोपहर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे बड़ी संख्या में साल और बांस के पेड़ आग की चपेट में आ गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। बताया जा रहा है रामानुजगंज निवासी शरेश गुप्ता के गोदाम तक आग गई, जिससे वो भी चपेट में आ गया। नगर पंचायत का फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। भितरवाड़ से अगली खबर बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते खेतों में आग लगी है। ग्रामवासी ने फायर ब्रिगेड को करीब 15 से 20 बार फोन लगाया, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। आग दोपहर के तापमान देखकर आसमान को छू रही थी। इसी दोपहर के तापमान के कारण आग अधिक तेजी से भीषण आग में बदल गई, जिसमें करीब 500 बीघा नरवाई जलकर खाक हो गई। इस आग की चपेट में आकर करीब 5 से 7 मड़ैया खेतों में बनी कच्ची मड़ैया भी जलकर खाक हो गई। वहीं उनमें रखा सामान जैसे कि मोटर बोर्ड, तार, बिस्तर, पलंग, राशन का कुछ सामान भी आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गया। बता दें कि ग्रामवासी का कहना है आग लगाने वालों का पता लगाकर प्रशासन द्वारा उस पर कार्रवाई की जाए, उन्हें पकड़कर दंडित घोषित किया जाए। इसे दंडित अपराध माना जाएगा। इस अपराध के तहत उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ये आदेश जारी करते हुए कहा। भितरवाड़ से साथ खान की रिपोर्ट। पर 500 बीघा में करीबन आग लग चुकी है। यहाँ पर अभी भुस भी नहीं बनाया गईयों के लिए और काफ़ी परेशानी में आ गए। यहाँ देखिए आप, इधर दूर पूरा मौजा जल चुका है। इधर हमारी मोटरें लगी हुई थी, काफ़ी मरैयाँ जल गईं और यहाँ पर कूप जल गए। भुस के बहुत सारा नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड को करीबन 10 बार फ़ोन लगाया, उसके बाद भी प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं हुई। बताइए, फायर ब्रिगेड नहीं आई? नहीं, कोई नहीं आया। और आग पर काबू कैसे कर पाया? आग पर काबू नहीं पाया। यहाँ से बेले सिद्धपुरा तक पहुँच गई। करीबन 500 बीघा का मौजा था, वो जल के राख हो गया। तो आप देख सकते हो, इधर घुमाइए, देखिए कितना जल चुका है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी, खबरों की पड़ताल। नमस्कार।